दोस्तों, कहानी की शुरुआत हैरी नाम के लड़के से शुरू होती है। हैरी आज एक बड़े से घर में आया था क्योंकि उसकी इस घर में नौकरी लगी थी। वो जैसे ही घर में आता है तो उसकी नजर घर की मालकिन रोज पर पड़ती है। रोज पहले उसका स्वागत करती है और फिर उसे एक कमरे में जाने को कहती है। रोज की बात मानकर हैरी अपने कमरे में आता है। हैरी यहाँ साफ सफाई का काम करने आया था, इसलिए वो रोज के घर में ही रहने वाला था। कमरे में आते ही वो अपनी रिकॉर्डिंग मशीन फिट करता है ताकि उसका वॉइस मैसेज दूसरे लोगों को मिल सके। इसके बाद वो अपनी लवर की तस्वीर निकालता है और तभी उसके कमरे में रोज आ जाती है। रोज देखने आई थी कि हैरी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हैरी को किसी चीज की जरूरत नहीं थी और उसे अपना कमरा भी पसंद आ गया था। दूसरी तरफ रोमन नाम का बंदा किसी से फोन पर बात कर रहा था। रोमन रोज का पति था और उसका चक्कर अपनी ही सेक्रेटरी चेरी के साथ चल रहा था। उधर हैरी फ्री होकर अपनी लवर जूलिया को फोन करता है। ये दोनों साथ साथ ही पड़े थे और काफी समय से रिश्ते में थे। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। अगली सुबह हैरी घर के काम करने लगा था, जबकि रोज उसके पास ही बैठी उसे देख रही थी। उधर रोज का पति रोमन भी अपनी चेरी के साथ था और वह दोनों माहौल बना रहे थे। रात होते ही हैरी पहले जूलिया से बात करता है और फिर सोने की तैयारी करने लगता है। इसी बीच रोज एक जगह छुपकर उसे देखने लगती है। हैरी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह जूलिया को याद करते करते अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा था, जबकि उसकी हरकत देखकर रोज गर्म होने लगी थी। रोज का पति उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, इसलिए वह काफी समय से प्यासी थी। अगली सुबह हैरी उठकर नहाने लगा। नहाने के बाद वह जब बाहर आता है तो उसका शरीर देखकर रोज फिर से गर्म हो जाती है। रोज सुबह होते ही उस पर नजर रखने लगी थी। वो एक खास जगह पर खड़ी थी, यहां से वो हैरी का पूरा कमरा देख सकती थी। हैरी को देखकर वह इतनी गर्म हो गई थी कि उसकी गुफा धमाके मांगने लगी थी। दूसरी तरफ रोमन अपने एक दोस्त से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में वह कहता है कि मैं 10 दिनों बाद कल घर जा रहा हूं और घर जाते ही मुझे अपनी मनहूस पत्नी का चेहरा देखना पड़ेगा। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं उससे तलाक लेना चाहता हूं। रोमन का दोस्त उसे समझाता है कि अगर तुमने सीधा सीधा तलाक लिया तो तुम्हें अपनी काफी दौलत अपनी बीवी को देनी पड़ेगी। दोस्त की बात सुनकर रोमन परेशान हो गया, क्योंकि वह रोज से तलाक तो लेना चाहता था लेकिन उसे पैसे नहीं देना चाहता था और रोज से तलाक लेकर वो चेरी से शादी करना चाहता था। कुछ देर बाद रात हो गई। रोमन चेरी को अपनी योजना बताने लगता है। वो उसे बताता है कि मेरे घर में एक जवान लड़का काम करने लगा है। मैंने जानबूझकर जवान लड़के को नौकरी पर रखा है ताकि उसे देखकर मेरी बीवी बहक जाए और फिर मैं उससे तलाक ले सकूं। दूसरी तरफ खाना खाने के बाद रोज हैरी के साथ चाय पीने लगी थी। चाय पीने के साथ साथ दोनों बातें भी कर रहे थे। हैरी उसे बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं छोटे मोटे काम कर गुजारा कर रहा हूं। चाय पीने के बाद हैरी अपने कमरे में आता है और आते ही जूलिया को फोन करता है। बातों बातों में वो उसे बताता है कि मेरी मालकिन रोज अकेली रहती है क्योंकि उसका बिजनेसमैन पति कई कई दिन बाहर रहता है। रोज आज भी छुपकर हैरी की बातें सुन रही थी और साथ ही साथ उसे देखकर गर्म भी हो रही थी। अगले दिन हैरी पौधों को पानी दे रहा था और इसी बीच रोज उसके पास आ जाती है। हैरी गलती से उस पर पानी डाल देता है, जिसके बाद दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। इसके बाद वह कपड़े बदलने अंदर आते हैं और एक दूसरे को देखकर गर्म हो जाते हैं। जल्दी ही दोनों इतने गर्म हो गए कि एक दूसरे का पानी निकालने लगे। हैरी ने आज अपनी लवर जूलिया को धोखा दे दिया था, जो उससे बेहद प्यार करती थी। अगले दिन रोमन भी अपने घर आ जाता है। वो आते ही पहले रोज से मिलता है और फिर हैरी से मिलता है। हैरी घर की गाड़ियां साफ कर रहा था। गाड़ियां साफ करने के बाद वह अपने कमरे में आता है और जूलिया को फोन करता है। रोमन को घर में देखकर वो उदास हो गया था, इसलिए वो जूलिया के साथ मूवी देखना चाहता था। जूलिया उसे समझाती है कि मुझे आज काफी काम है, इसलिए हम अगले हफ्ते मूवी देखने जाएंगे। हैरी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद दोनों फोन रख देते हैं। रात को रोमन रोज के साथ सोता है लेकिन उसके साथ कुछ नहीं करता। उधर हैरी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो साला रोज की गुफा में धमाके करना चाहता था। रोमन कई दिनों बाद घर लौटा था, मगर उसने रोज की तरफ ध्यान नहीं दिया था, इसलिए रोज भी काफी दुखी थी। देर रात को वो हैरी को फोन कर घर में आने को कहती है। उसकी बात मानकर हैरी घर में आता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने लगते हैं। अगली सुबह रोमन पहले नींद से जागता है और नींद से जागते ही वो दूसरे कमरे में आकर अपनी चेरी को फोन करता है। वो उससे कहता है कि कल रात मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अगर रोज की जगह तुम होती तो मजा ही आ जाता। इसी बीच रोज भी नींद से जाग गई, जिसके बाद वह छुपकर रोमन की बातें सुनने लगी। उसे शक तो काफी समय से था, लेकिन आज उसका शक यकीन में बदल गया था कि रोमन उसे धोखा दे रहा है। वैसे रोमन ने पहले भी रोज को धोखा दिया था, लेकिन रोज ने उसे माफ कर दिया था। कुछ देर बाद रोमन घर से चला जाता है,
जिसके बाद रोज हैरी के साथ नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करते करते हैरी उसे बताता है कि मेरी लवर जूलिया का सुबह फोन आया था, वो आज ही यहाँ आ रही है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। हैरी की बात सुनकर रोज उदास हो गई, क्योंकि जूलिया के कारण वो हैरी के करीब नहीं जा सकती थी। कुछ देर बाद हैरी काम कर रहा था, जबकि रोज उसके पास ही बैठी थी। इसी बीच जूलिया भी उनके घर आ जाती है, जिसके बाद हैरी जाकर उससे मिलता है। रोज भी जूलिया का स्वागत करती है और उसे फ्रेश होने को कहती है। जल्दी ही जूलिया हैरी के कमरे में आ गई और रोज दोनों को छुप कर देखने लगी। इसी बीच हैरी पहले जूलिया को चूमने लगा और फिर देखते ही देखते उसकी गुफा में धमाके भी करने लगा। रोज को यह सब पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो इन दोनों को साथ में देखकर उदास हो गई। रात को तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। जूलिया रोज से पूछती है कि तुम्हारा पति क्या काम करता है। रोज उसे बताती है कि मेरा पति रियल एस्टेट में काम करता है, इसलिए वह कई कई दिन घर से बाहर ही रहता है। खाना खाने के बाद जूलिया हैरी के कमरे में आती है। दोनों कुछ देर मस्ती करते हैं और फिर एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। रोज फिर से दोनों को छुपकर देख रही थी और दोनों को देखकर गर्म भी हो गई थी। अगली सुबह तीनों मिलकर नाश्ता कर रहे थे। इसी बीच रोज हैरी से कहती है कि तुम्हें अभी शहर जाना है और वहां से राशन खरीद कर लाना है। रोज की बात मानकर हैरी शहर चला जाता है, जिसके बाद घर में सिर्फ रोज और जूलिया ही रह जाती है। रोज कुछ देर तो उससे बातें करती हैं और फिर एक गण निकालकर उसे उठने को कहती है। रोज का नया रूप देखकर जूलिया बेहद डर गई थी। जल्दी ही रोज ने जूलिया को एक गुप्त कमरे में बांध दिया। इसके बाद वो उससे कहती है कि अब तुम हैरी को फोन करो और उससे झूठ बोलो कि तुम अपने घर वापस जा रही हो। इतना कहकर वह उसके मुंह से कपड़ा हटाती है और उसके कान पर फोन लगा देती है। हैरी शहर गया हुआ था, इसलिए जूलिया को उसका वॉइस मैसेज सुनाई देता है। रोज के हाथ में गन थी, इसलिए जूलिया को उसकी हर बात माननी पड़ रही थी। वो हैरी को फोन पर मैसेज भेजती है कि मुझे जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। जूलिया के मैसेज के बाद रोज उसके मुंह पर कपड़ा रखकर कहती है कि मुझे कुछ काम करने हैं और काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा फैसला करूंगी। इतना कहकर वो बाहर आती है और फिर भागकर हैरी के कमरे में आती है। यहाँ आकर वो पहले जूलिया के कपड़े पैक करती है और फिर उसकी गाड़ी में बैठकर कहीं चली जाती है। कुछ देर बाद हैरी सामान लेकर वापस आ गया। वो जूलिया के लिए भी सामान लेकर आया था, लेकिन रोज उससे झूठ बोलती है कि वो तो अपने घर चली गई। रोज की बात सुनकर हैरी अपने कमरे में आता है। वो जब अपनी मशीन देखता है तो उसमें उसे जूलिया का मैसेज सुनाई देता है। जूलिया का मैसेज सुनकर वो रोज के पास आ गया। जूलिया के इस तरह अचानक जाने से वो हैरान था। रोज उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि उसे गर्म करने की कोशिश करती है, मगर हैरी उसे रोकता है क्योंकि उसे जूलिया की चिंता हो रही थी। इसके बाद वह अपने कमरे में आकर जूलिया के बारे में ही सोचने लगा। सोचते सोचते उसे रोज पर शक होता है, क्योंकि जूलिया के जाने के बाद ही रोज उसके करीब आ सकती थी। उधर रोज भी जूलिया के पास आकर उसे सब कुछ बता देती है कि हैरी उसकी प्यास बुझाने लगा था। अगली सुबह हैरी रोज के पास आकर उससे फिर से जूलिया के बारे में पूछता है। पहले पहले तो जूलिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब हैरी जोर देता है तो वो गन निकालकर कहती है कि जूलिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। इतना कहकर वह कमरे से भागने लगी, जिसके बाद हैरी उसका पीछा करने लगा। हैरी जल्दी ही उसे पकड़कर उससे गन छीनने लगा। इसी बीच रोमन भी घर आ जाता है। उधर गन छीन हैरी गोली चला देता है। यह गोली रोज को लगी थी और वह मरते मरते उसे जूलिया के बारे में बता देती है। हैरी जल्दी जल्दी जूलिया के पास आकर उसके हाथ खोलता है और फिर उसे घर में लाता है। यहाँ जूलिया उस धोखेबाज को छोड़कर चली जाती है। उधर रोमन रोज के पास आकर कहता है कि मैंने जानबूझकर हैरी को नौकरी पर रखा था ताकि वह साला तुम्हारी प्यास बुझाए और फिर मैं तुमसे तलाक ले सकूं। इसी बीच जख्मी रोज गोली चलाती है। उसकी चलाई गोली से रोमन मर जाता है। कहानी के आखिर में रोज और रोमन मर गए थे, जबकि जूलिया हैरी को छोड़कर चली गई थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।